जय श्री लक्ष्मी नारायण। आप सभी का आपके चैनल देवी स्टोरी पर हार्दिक स्वागत है। हमारी इस दिव्य कथा यात्रा में आज हम एक ऐसी कथा का श्रवण करेंगे जो हमें जीवन के गहरे रहस्यों और परम सत्य से जोड़ती है। ये कथा हमें बताएगी कि कैसे भक्ति, प्रेम और निष्ठा हमारे जीवन को धन्य कर सकती है। तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत यात्रा के लिए। और हाँ, अगर आपको ये कथा पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें। ऐसे ही और भक्तिमय वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी महत्वपूर्ण कथा आपसे छूट ना जाए। आइए अब शुरू करते हैं श्री लक्ष्मी नारायण की ये मंगलमय कथा। सनातन धर्म में अनेक व्रत और त्योहार हैं, लेकिन शरद पूर्णिमा का स्थान सबसे विशिष्ट है। इसे रास पूर्णिमा या आश्विन शुक्ल पूर्णिमा भी कहा जाता है। ज्योतिष की माने तो ये वर्ष का वो एकमात्र दिन है जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। कहते हैं इस रात अमृत वर्षा होती है, इसीलिए ये दिन विशेष कामनाओं की पूर्ति के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। विशेषकर जो माताएं संतान प्राप्ति की कामना रखती हैं, वे इस व्रत का विधि पूर्वक पालन करती हैं। सनातन धर्म का सबसे दिव्य, सबसे तेजस्वी और सबसे रहस्यमयी पर्व शरद पूर्णिमा, इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं इस रात को अमृत बरसाने वाली संपूर्ण पूजन विधि। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र, हो सके तो श्वेत या पीले धारण करें। हाथ में जल लेकर श्रद्धा पूर्वक व्रत का संकल्प करें। दिन भर उपवास रखें। फलाहार या एक समय भोजन करें। घर के ईशान कोण में चौकी पर श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी को विराजित करें। 16 उपचारों से पूजा करें। इसमें गंध, चंदन, अक्षत, पुष्प, सफेद या पीले, धूप, दीप, नैवेद्य, फल और मिठाई अर्पित करें। इस पूजा में तांबूल, सुपारी और दक्षिणा भी अवश्य अर्पित करें, जैसा कि शास्त्रों में विधान है। भगवान की प्रतिमा को तिलक लगाएं। व्रत की कथा अवश्य सुनें। कथा सुनते समय जल का लोटा पास में रखें जिसमें रोली और चावल भी हों। हाथ में गेहूं के 13 दाने लेकर कथा सुनें। रात्रि में लोटे के जल से चंद्रमा को अर्घ्य दें। परंतु इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण चरण रात्रि में आता है। रात्रि के समय गाय के दूध से खीर बनाई जाती है और अर्धरात्रि के समय भगवान को भोग लगाकर इस खीर को खुले आकाश के नीचे पूर्ण चंद्र की शीतल चांदनी में रखा जाता है। ये खीर रात भर अमृत तत्वों को ग्रहण करती है। अगले दिन व्रत कथा सुनकर इसी अमृतमय प्रसाद को ग्रहण करके व्रत का पारण किया जाता है। अब सुनते हैं व्रत की कथा, जो हमें बताती है कि व्रत क्यों पूरा करना चाहिए। प्राचीन काल में एक नगर में एक साहूकार रहता था। वो धनवान होने के साथ साथ धर्म परायण भी था। उसकी 2 पुत्रियां थीं, एक बड़ी और एक छोटी। दोनों ही पुत्रियां भगवान श्री हरि विष्णु का परम पावन पूर्णिमा का व्रत करती थीं। बड़ी बहन वो अत्यंत श्रद्धावान और नियम परायण थी। वो व्रत को पूरी विधि विधान से भक्ति और एकाग्रता के साथ करती थी। उसके मन में व्रत के प्रति कोई छल नहीं था। उसकी विपरीत छोटी बहन, वो व्रत तो शुरू कर देती, पर उसका मन चंचल था। वो पूजा करते करते खेल कूद और संसार के कामों में लग जाती थी। उसका व्रत हमेशा अधूरा रह जाता था। कुछ समय पश्चात साहूकार ने दोनों कन्याओं का धूमधाम से विवाह किया और दोनों अपने अपने ससुराल चली गईं। समय बीता। जब बड़ी बहन गर्भवती हुई तो उसने अपनी पूर्णिमा के संपूर्ण व्रत के पुण्य से एक स्वस्थ और सुंदर संतान को जन्म दिया। उसके बच्चे जीवित रहे और आंगन में किलकारियां गूंजती रहीं। परंतु जब छोटी बहन के गर्भवती होने का समय आया और उसे संतान हुई, तो अधूरे व्रत के दोष के कारण वो संतान मृत पैदा हुई। ये दुख केवल एक बार नहीं आया। छोटी बहन जब भी माँ बनती, उसकी संतान जन्म लेते ही मर जाती थी। उसका जीवन संतान शोक में डूब गया था। एक दिन जब छोटी बहन का बच्चा जन्मा और तुरंत ही मर गया, तो वो अत्यंत दुखी हुई। अपने बच्चों के बार बार मरने से व्याकुल होकर छोटी बहन ने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और रोते हुए अपने दुख का कारण पूछा। पंडित जी ने कहा, बेटी, तुम्हारे संतान शोक का कारण तुम्हारे व्रत में छिपा है। तुम पूर्णिमा का व्रत तो करती हो, परंतु उसे अधूरा छोड़ देती हो।
तुम्हारे इस अधूरे व्रत के कारण ही तुम्हारी संतानों को काल कवलित होना पड़ता है। तुम विधि पूर्वक और पूरा व्रत करो, तभी तुम्हारी संतानें जीवित रहेंगी। छोटी बहन ने पंडितों के बताए अनुसार प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्यवश उसका अगला बच्चा भी जन्म लेते ही मर गया। निराश होकर उसने मृत बालक को पीढ़े पर लिटाया, अपनी बड़ी बहन की साड़ी के एक टुकड़े और अपनी साड़ी के एक टुकड़े को मिलाकर बनाए गए वस्त्र से ढक दिया और बड़ी बहन को मिलने के लिए बुलाया। बड़ी बहन उससे मिलने आई तो उसे बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया उसने। जब वहाँ साड़ी का कपड़ा रखा देखा तो उसे प्यार से उठाकर एक तरफ रखने लगी। बड़ी बहन का हाथ जब उसे छुआ तो वो रोने लगा। बड़ी बहन में जब ये देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती हो, अगर मैं बैठ जाती तो बच्चा मर जाता। तब छोटी बहन बोली कि ये तो मर चुका था, तुम्हारे भाग्य से ही ये जीवित हुआ है, ये तुम्हारे पुण्य से जीवित हुआ है। हम दोनों पूर्णिमा का व्रत करती हैं, पर तुम पूरा करती हो और मैं अधूरा। मेरे अधूरे व्रत के दोष से मेरी संतानें मरती हैं और तुम्हारे पूरे व्रत के पुण्य से, तुम्हारे स्पर्श मात्र से ये बालक जीवित हुआ है। छोटी बहन की आंखें खुल गईं। उसने तुरंत उसी क्षण संकल्प लिया और पूरे नगर में ढिंडोला पिटवाया कि पूर्णिमा का व्रत सदैव पूरा और विधि विधान से करना चाहिए, ताकि कोई भी संतान शोक न सहे। तो भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि कर्म छोटा हो या बड़ा, उसे हमेशा पूर्ण श्रद्धा और पूर्णता से करना चाहिए। शरद पूर्णिमा का व्रत केवल इच्छा पूर्ति का माध्यम नहीं, ये समर्पण का मार्ग है। आप भी संकल्प लें कि आज से आप अपने सभी कार्य, अपने सभी व्रत संपूर्ण करेंगे। यही व्रत का सार है। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और हाँ, ऐसे ही और भी धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल देवी स्टोरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत हिम्मत मिलती है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।